चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टार क्लासेस 9546 में। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8, जो कि नया पैटर्न पर ये बुक जो अभी ओपन हुआ है, यानी कि अभी भी जो सब किसी को मिला है, यही किताब इस चैनल पर पढ़ाई होगा पूरा A to Z, शुरू से लेकर के और अंत तक। इसमें का जितना भी टोटल मैथ है, इसमें सब आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, वो भी नए अंदाज में और नए मेथड में। और इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जैसा मैं पढ़ाऊंगा इस किताब को, और कोई इसको अगर उस अंदाज में अगर पढ़ा देगा, चैलेंज होकर कहते हैं, तो हम यूट्यूब चैनल को बंद कर देंगे। चलिए, पढ़ाने से पहले हम एक बात बोलना चाहते हैं कि जब तलक ले जज्बा रहेगा देश में ईमान का, जब तलक ले जज्बा रहेगा देश में ईमान का, कभी झुकने मत देना ए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, अपने माता पिता के सम्मान का। चलिए, धन्यवाद। चलिए, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले है, यहाँ पर जिस चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। क्या नाम है? परिमेय संख्या। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे ना कि परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या भाई होता क्या है, परिमेय संख्या किसको बोला जाता है, परिमेय संख्या कैसा होता है। उसके बाद में धीरे धीरे क्या करेंगे कि हम पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन एकदम पूरा सीरीज के साथ पूरा बनाते जाएंगे, और पूरा इसी पर आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। और हम दावा के साथ कहते हैं, जो इस भी चैनल के माध्यम से अगर इस किताब को पढ़ लेगा ना, उसको दूसरे जगह कहीं भी कोचिंग संस्थान में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं परिमेय संख्या भाई होता क्या है। सबसे पहले तो ये जानना फर्ज है। चलिए, आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि परिमेय संख्या के बारे में बताते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ऑफलाइन में बैठे हुए हैं। आप लोग भी ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा इसी चैनल पे, और नहीं तो अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना होगा तो आइए करसैया ब्रह्म स्थान स्टार क्लासेस, डायरेक्टर भाई कुंदन कुमार। चलिए, आप लोग भी बोलिएगा, बोलने के लिए बोलेंगे तो ठीक है ना। बोलिए या सर या नो सर, एकदम आवाज में बोलिए कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि लगे कि हाँ, ये सबको भी लगे कि वहां पे बच्चा बैठा हुआ है। समझ में आया? चलिए, चलिए आइए सबसे पहले है क्लास शुरू करते हैं। किस क्लास का है? मैथ है क्लास 8। किस क्लास का है? क्लास 8। वो भी न्यू बुक। कौन सा बुक है? न्यू बुक। कौन सा बुक है? न्यू बुक। अभी किस सब्जेक्ट का है? मैथ का है। किसका है? मैथ का है। किसका है? मैथ का है। चलिए, इसमें सबसे पहले आपको बोल रहा है कि बताइए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। क्या बोल रहा है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं। चलिए, आइए परिमेय संख्या जानने से पहले हमको पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में जानना होता है। किसके बारे में? पूर्ण संख्या और। चलिए, तो एक नंबर में आप सभी को हेडिंग मारिएगा कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो हम लिखेंगे उत्तर में गिनती की संख्या में। किसकी संख्या में? गिनती की संख्या में जब जीरो को शामिल कर दिया जाए। किसको शामिल कर दिया जाए? जीरो को शामिल कर दिया जाए। किसको शामिल कर दिया जाए? यानी कि गिनती की संख्या में जब जीरो को शामिल कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए। आप लोग कॉपी कलम निकालिए सभी कोई, शुरू से फेयर करना है एकदम। समझिए कि जो चीज पहले पढ़े हुए थे ना, वो सबको भोर पर आ जाना है, ठीक है। और यहाँ से नए अंदाज में पढ़ना है, ठीक है ना। और इसको लाइन बाय लाइन सबको याद करना है, ठीक है। चलिए, शामिल कर दिया जाए, हाँ कर दिया जाए, तो उसे उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए, हम तो लिखाने के लिए लिखा दिए कि जब गिनती की संख्या में किसको शामिल कर दिया जाए। पहले समझिए, आप लोग पहले समझिए। हम रोक देंगे वीडियो को कुछ देर के लिए, उसमें उतार लीजिएगा, ठीक है ना। जब गिनती की संख्या में किसको शामिल कर दिया जाए? जीरो को शामिल कर दिया जाए, तो उसे कौन संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब सर, गिनती की संख्या होता कैसा है?
तो आप लोग तो बचपन से भाई पढ़े हुए हैं ना, गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन गिनती की संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये सब किसकी संख्या है? गिनती की संख्या। उसमें मात्र हम किसको शामिल कर देंगे? किसको शामिल कर देंगे? जीरो को। तो वही तो भाई पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो पूछेगा कि बताइए पूर्ण संख्या किसको बोला जाता है? तो पूर्ण संख्या का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए, हाय देखिए, चुपो, एक गिनती की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कि कहाँ ले चल जाएगा हमको भी पता नहीं है ना, आपको भी नहीं पता। क्या है कि कभी अंक समाप्त होने वाला है नहीं, तो ये अनंत तक ले जाएगा। कहाँ तक ले जाएगा? ये तो हमारा गिनती की संख्या हो गया, लेकिन गिनती की संख्या में हम किसको शामिल कर दे तो उसे हम लोग कौन संख्या कहेंगे? कौन संख्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। तो पूर्ण संख्या आप सभी को याद हो गया ना, कि जब गिनती की संख्या में किसको शामिल कर दिया जाए? जीरो को शामिल कर दिया जाए तो कौन संख्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। कौन संख्या हो जाता है? अब इसके बाद जानेंगे पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। देखिए 2 नंबर में हेडिंग मारिएगा आप लोग, पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? अब देखिए, मान लीजिए, देखिए, संख्या 2 प्रकार के होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है? 2। एक ऋणात्मक संख्या, एक धनात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या जो होता है वो माइनस में होता है। अब बताइए, -5 या 5 कभी बराबर हो सकता है? मान लीजिए 2 गो आदमी है। क गो आदमी है? एक पास -5 गो है, एक पास का गो है? 5 गो है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या आपको पता है? नहीं पता है। तो इसी का मतलब हमको समझाना है। देखिए, -5 का मतलब है कि व्यक्ति के पास, बेचारा के पास अभी कर्जा है। कथी है? कर्जा है। एकरा पास है ना, एकरा पास कर्जा नहीं है। एकरा पास कर्जा, कमा के 5 गो रुपया रख ले, इसको भी 5 गो रुपया देगा, ओकरा बाद में कमा के रखेगा। ई गरीब की ई गरीब। तो हमेशा माइनस वाला कथी रहता है? गरीब। हमेशा प्लस वाला कथी रहता है? अमीर। कथी रहता है? अब कहिएगा सर एगो बीचवा में जिसका मान लीजिए 0 रहता हो, न वो भाई गरीब है ना अमीर है, वो बीचवा आदमी अपन लौस ने खा रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, कमा, लेकिन बस कुछ बच नहीं रहा है, न वो किसी से ले रहा है ना किसी को दे रहा है, वो अपना गुजारा खुद कर रहा है। ठीक है ना? तो उसी को हम लोग तो जीरो को कैसे बोलेंगे ना, उसके पास कर्जा वर्जा कुछ है ये नहीं है। समझ में आया ना? अब बोले कि बताइए पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? तो ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के साथ साथ जीरो को शामिल कर दिया जाए। किसको शामिल कर दिया जाए? यानी कि इसमें प्लस वाला भी संख्या रहेगा और माइनस वाला भी संख्या रहेगा। प्लस वाला भी संख्या रहेगा और माइनस वाला भी संख्या रहेगा, और उसमें प्लस में जीरो भी शामिल रहेगा। कौन शामिल रहेगा? जीरो भी शामिल रहेगा। तो उसी को हम लोग कौन संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। अब देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या। कौन संख्या? आप कहिएगा सर ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? तो ऋणात्मक का मतलब कथी होता है? ऋणात्मक का मतलब कथी होता है? ऋणात्मक संख्या इसको ऋणात्मक संख्या के बगल में लिखिए यहाँ पे, तब कथी का चिन्ह लगा दीजिए? माइनस का। ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या। कौन संख्या? धनात्मक संख्या। कौन संख्या? धनात्मक संख्या। आप कहिएगा सर धनात्मक संख्या कौन संख्या होता है? तो धनात्मक का मतलब कथी होता है? प्लस। धनात्मक का मतलब कथी होता है? प्लस। तो यहाँ पर हम कथी लगा देंगे? प्लस। ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के साथ किसको मिला दिया जाए? के साथ जीरो को कथी कर दिया जाए? शामिल कर लिया जाए। शामिल मतलब क्या होता है? मिलाना। शामिल मतलब कथी होता है? मिला दिया जाए। तो वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के साथ जीरो को शामिल कर दिया जाए तो उसे कौन संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। कौन संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब हम आपको एक बात बताते हैं, बताइएगा। मान लीजिए जरूरी थोड़ी ना है कि भाई कोनो आदमी को लेगा था 5 लाख ले लेगा दहेज, ऋण। जरूरी थोड़ी ना है। किसी को क्षमता होगा तो 50 लाख ले सकता है, किसी को क्षमता होगा तो 1 करोड़ ले सकता है। जिससे पाकिस्तान वाला भी देख लीजिए, गधा के नहू से पैसा ले लेता है, उसको देता हानि है ये नहीं है।
बात सही है कि नहीं। अब वो 5-5 करोड़ मान लीजिए 100 करोड़ 50 करोड़ रुपया ले लेगा किसी दूसरे देश से, अब पैसा देबे नहीं करेगा, चुकाबे नहीं करेगा, कहेगा जो करना है सो कर लीजिए। तो वो हार मान के कथी कहेगा, थुथरा है, कथी है, थुथरा है। अब थुथुर से कोनो मुंह लगाने जाता है जल्दी, नहीं ना। तो उसी तरह देखिए माइनस वाला जो संख्या रहता है वो भाई अनंत तक रहता है, जिस तरह प्लस वाला अनंत तक रहता है उसी तरह माइनस वाला भी कथी रहता है, अनंत तक। कहाँ तक रहता है, अनंत तक। तो मान लीजिए जिसे पूछेगा आपका एग्जाम्पल इसका बोलने के लिए, तो इसको हम लोग कथी बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। तब माइनस में भी तो अनंत संख्या हो सकती है ना, माइनस में भी अनंत हो सकती है कि नहीं हो सकती है। मान लीजिए -8 -7 -5 सॉरी -6 -5 -3 -2 -1 हो जाएगा ना। अब -1 के बाद हमारा कथी आएगा, उसके बाद कथी आएगा 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक ले चला जाएगा, अनंत तक। वो भी किस अनंत तक ले जाएगा, प्लस अनंत तक ले। कौन अनंत तक ले, प्लस अनंत। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनंत का मतलब होता है कि कभी कोई संख्या खत्म नहीं हो सकता है, कोई भी संख्या कभी खत्म नहीं हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनंत। तो आपसे पूछा कि बताइए सब पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, तो वैसी संख्या, कथी कहिएगा, वैसी संख्या जिसमें जिसमें ऋणात्मक संख्या। कौन संख्या, ऋणात्मक संख्या का मतलब कथी होता है, घटाव वाला संख्या। कौन संख्या, घटाव वाला संख्या। कौन संख्या, घटाव वाला संख्या। और धनात्मक संख्या, धनात्मक का मतलब कौन संख्या, प्लस वाला। अब +7 लिखिए तब, चाहे 7 लिखिए तब, बात कथी है, वही। हाँ, क्या है कि हमको प्लस को दिखाना नहीं रहता है। किसी के पास पैसा रहता है तो जल्दी दिखाता है कि हमारे पास इतना रुपया है, लेकिन ओकरा पे जेकरा पास कर्जा होगा ना तो हर एक लोगों से कहेगा ना अभी 4 लाख ले कर्जा बा, 2 लाख ले कर्जा बा, 1 लाख ले कर्जा बा। पहले तो एक साधारण तब ना कुछ होई, लेकिन 1 लाख रुपया देले रहेगा तो इन्हें कहेगा लोगों से ना 1 लाख रुपया धैले बारी, वही रात में सेल हो जाए। बस ये कि नहीं। तो देखिए, तो वही बात बोल रहे हैं कि देखिए प्लस वाला का जरूरी नहीं आप प्लस के चिन्ह दिखाइए चाहे ना दिखाइए, लेकिन माइनस वाला को आपको चिन्ह दिखाना होगा, माइनस वाला का आपको चिन्ह दिखाना होगा। समझ में आया ना। तो प्लस वाला में माइनस वाला में समझ में आ रहा है। आपसे पूछे कि बताइए -8 बड़ा है कि 8 बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है, -8 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 8। कौन बड़ा है, 8 बड़ा है। कौन बड़ा है, अब कैसे 8 बड़ा है बताइए तो। कहे कि एकरा पास 8 गो रुपया है, एकरा पास कथी है, कर्जा। तो पहले कर्जा सधा के केकरा पास जाएगा, जीरो के पास, वो खाएगा, एकरा पास देखेगा ज्यादा संपत्ति हो रहा है तब ना जाके कुछ रुपया जमा करेगा, तब ना वो धनी कहलाएगा। बस है कि नहीं। तो इतना याद रखिएगा, माइनस वाला हमेशा कर्जा में रहता है, प्लस वाला हमेशा अमीर रहता है, और जीरो वाला ना अमीर रहता है ना गरीब रहता है, वो बीच में कथी रहता है, अटका रहता है। तो पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या समझ में आया। तो बोले कि बताइए पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या में किसको शामिल कर दिया जाए, उसको कौन संख्या कहते हैं। अपूर्णांक संख्या बोलेगा किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या। कौन संख्या, ऋणात्मक संख्या। और कौन संख्या, यानी कि माइनस वाला संख्या और प्लस वाला संख्या के साथ साथ किसको शामिल कर दिया जाए, जीरो को शामिल कर दिया जाए, तो उसे कौन संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं। तो बताइए था आज के बाद ऐसा डायग्राम बना रहेगा, सोचे पूछे कि बताइए किसका डायग्राम है, 1 2 3 4 5 6 7 एंट्री करके पूछे कि बताइए किसका डायग्राम है, किसका एग्जाम्पल है, तो पूर्ण संख्या की पूर्णांक संख्या का। कौन संख्या का, पूर्ण संख्या का। किसका है, पूर्ण संख्या का किसका है। अरे छोटा सा देखो तो ऐसा किसमें है, इसी में ना है। तो पूछेगा किसका एग्जाम्पल है तो कैसे कहिएगा, अगर जिसमें ऐसा रहेगा -1 -1 सॉरी -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसा रहेगा तो कौन संख्या होगा, पूर्णांक संख्या। क्या कि इसमें माइनस वाला भी है प्लस वाला भी और कथी है, जीरो। कौन है, देखिए -5 पूर्ण संख्या नहीं ना हो सकता है, काहे कि इसमें तो खाली प्लस वाला संख्या आ रहा है ना, लेकिन इसमें कौन वाला संख्या आ रहा है, माइनस वाला। तो पूछे क्या -5 पूर्णांक संख्या हो सकता है, तो जी -5 पूर्णांक संख्या हो सकता है, काहे कि -5 इसी में से ना कोई एक है, पास है कि नहीं। अगर माइनस में कोई भी संख्या दे दे, पूछे कि माइनस में कोई भी संख्या देकर के पूछे कि क्या यह पूर्णांक संख्या हो सकता है, तो हो सकता है। माइनस वाला और प्लस वाला दोनों संख्या किसमें शामिल है, पूर्णांक संख्या में, लेकिन खाली पूर्ण संख्या में कौन शामिल है, प्लस वाला। कौन संख्या, प्लस वाला। चलो ये दोनों को उतारो तो पहले, चलिए आइए देखिएगा।
देखिए पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तो समझ गए। अब हमको समझना है परिमेय संख्या, जो कि मुख्य आधार है इस चैप्टर का, कि परिमेय संख्या भाई किसको बोलेंगे, ठीक है ना। जिसको समझना है परिमेय संख्या, इतना जान जाओ कोई भी संख्या बट्टा में रहे, कथी में रहे, बट्टा में रहे, और वो रूट से बाहर रहे, कथी से बाहर रहे, तो उसको हमेशा परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। चाहे बाटा में नहीं भी रहेगा ना, तो उसके बाटा में नीचे तो एक तो छुपा रहता है, बस है कि नहीं, तो उसको भी कौन संख्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। चलिए आइए देखते हैं। ध्यान आज आप भी पहले मैथ पहले पढ़ लीजिए ना। देखिए टाइमिंग आपका है 2 बजे से लेकर के लास्ट 3:30 तक में। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि कुछ बच्चे सही समय पर चढ़ आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, तो टाइम को ध्यान में रखिए। काहे कि देखिए आपका जो स्कूल छुट्टी होता है 12:30 में हो जाता है, तो हम आपको मान लीजिए 1 बजे ले घरे आइएगा, खाना वाना खा करके रेडी वेडी हो करके 1:50 में आप जब घर से बाहर निकलिएगा ना, तो अभी भी आप 2 बजे हमारे संस्थान तक पहुंच जाइएगा। काहे कि बोलुआ कोई खास दूर नहीं है, नहीं है, उसको 10 मिनट बहुत है। तो बोल पापा से खरीदे ला। चलो देखो परिमेय संख्या कौन संख्या, देखिए मेन हमको यही समझना है, कौन संख्या है ये, परिमेय संख्या। कौन संख्या, चलिए देखिए सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं, वैसी संख्या, बोलिए आप लोग हमारे साथ साथ, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। क्या किया जा सके, लिखा जा सके, तथा जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक संख्या हो, दोनों कौन संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, कौन संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, और P 0 के बराबर नहीं हो, Q 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कौन संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं, कौन संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P तथा Q दोनों कौन संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो। कौन संख्या हो, पूर्णांक संख्या, और Q किसके बराबर नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे हम लोग कौन संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। कौन संख्या, नहीं देखिए काट देंगे ना तो नहीं हो, काट देंगे तो नहीं हो, अगर उन्हें ऐसे रहता तो हो, समझे, 0 के बराबर है, और काट देंगे तो एकरा मतलब कथी है, 0 के बराबर नहीं है। चलिए देखिए हम बोले थे पूर्णांक संख्या, कौन संख्या, देखिए पूर्णांक संख्या किसको बोला जाता है, जिसमें माइनस वाला भी संख्या रहे, माइनस वाला भी, -3 -2 -1। अब देखो इस दोनों के बीच में डॉट डॉट का मतलब समझ रहा है, -4 -5 -6 सब इसी में रहा है, और उसमें कौन हो, 0 हो, चाहे 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक ले, प्लस अनंत तक ले, तो ये सभी संख्या कौन संख्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए क्या 5 परिमेय संख्या है, तो कहिएगा जी सर 5 परिमेय संख्या है। देखिए इसके बाटा में नहीं ना कुछ है, तो हम कथी दे देंगे, 1। तो ये बताइए P बटा Q के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, पूछेगा P का मान कितना है, तो कथी कहिएगा, Q का मान कितना है, तो कथी कहिएगा। जिसके बाटा में नहीं कुछ रहता है उसके बाटा में हमेशा कौन संख्या छुपा रहता है, तो बताइए तो P का मान कौन हो गया, Q का मान कौन हो गया, 1। अभी रुक जाइए, P का मान कितना हो गया, Q का मान कितना हो गया, 1। P का मान कितना हो गया, P का मान 5, और Q का मान कितना हो गया, 1। कुछ समझ में आ रहा है ना, तो इसको हम लोग कौन संख्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो क्या 5 परिमेय संख्या हो सकता है, तो आप लोग जी सर 5 परिमेय संख्या हो सकता है। कोई भी संख्या हो
यानी कि जितना भी पूर्ण संख्या है वो सभी कौन संख्या हो सकता है। हम मान लो हमको -7 लिखना हो, कुछ लिखना हो, क्या -7 है तो बताइए, तो इसके बाटा में हम एक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हम p बटा q तो बोले दोनों संख्या कौन संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। कौन संख्या होना चाहिए, तो p का मान कितना है माइनस, तो -7 इसमें है कि नहीं है, -7 इसमें है। -3 के बाद कथी आएगा -4 के बाद कथी आएगा -5, -5 के बाद कथी आएगा -6, -6 के बाद कथी आएगा -7। तो क्या -7 इसमें है, तो है। तो -7 भी कौन संख्या हो सकता है, यानी कि पूरा संख्या कौन संख्या हो सकता है, पर जीरो भी हमारा कौन संख्या हो सकता है। देखिए जीरो है, एक बाटा मेरा कुछ होता कथी है 1, तो p बटा q के रूप में है कि नहीं है। q का मान कितना है, q का मान 0 नहीं ना है, तो खाली q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान, हाँ देखो आपसे अगर पूछ लेगा कि बताइए 1/0 परिमेय संख्या हो सकता है, तो नहीं, 1/0 परिमेय संख्या। देखिए ये p बटा q के रूप में लिखने के लिए लिख दिए, लेकिन q का मान कितना है, लेकिन इसमें कथी करा q का मान 0 नहीं है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन q का मान कितना जा रहा है 0, तो q का मान 0 नहीं आना चाहिए, q का मान 0 नहीं आना चाहिए। तब कौन संख्या होगा, अगर q का मान 0 आ गया, नीचे वाला का मान 0 आ गया, तो ऊपर में संख्या नहीं होगा। जिसे पूछेगा 5 + 5 और 5 - 5 कौन संख्या होगा, तो 5 को 5 में से 5 जाएगा तो 10/0 परिमेय संख्या हो सकता है, परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, समझ में आया। चाहे आगे देखो, सुनो, मान लीजिए बोलेगा √4, कथी बोलेगा, बोलेगा √4 क्या परिमेय संख्या हो सकता है। अगर रूट से बाहर निकल जाएगा तो परिमेय संख्या होगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो परिमेय संख्या। तो हम आप लोगों को सिखाए होंगे सर √4 है तो √4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। जब 2 × 2 रहता है तो कै गो 2 बाहर निकलता है, 1 गो, कै गो, क्या 2 इसमें कहीं आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। तो √4 क्या परिमेय संख्या होगा। मान लीजिए √9 दे देगा, कैसे देगा 9, तो √9 है तो क्या √9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं। तो 2 × 3 के वाला क्या 3, क्या ये 3 इसमें नजर आपको कहीं आ रहा है, तो यानी कि √9 कौन संख्या, लेकिन उन्हें दे देगा बताइए सर जी √6 होगा, तो ये नहीं होगा, काहे कि √6 बाहर निकलेगा, काहे कि देखिए 2 गुने कितना हो जाएगा, ना 2 बाहर निकल रहा है ना 3 बाहर निकल रहा है। √6 आपको इसमें कहीं नजर आ रहा है, 6 ना नजर आ रहा है, √6 नहीं ना नजर आ रहा है, तो पूरा संख्या नजर आएगा तब होगा। आपको ये √9 नजर कहाँ आ रहा है भाई, 9 नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसको गुणनखंड कितना 3 तो नजर आ रहा है ना। तो जिसका बोले थे ना पहले शुरू में, रूट से बाहर निकल जाएगा तो परिमेय संख्या, और नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, तो परिमेय संख्या। समझ में आया, कोनो दिक्कत, बोलो तो √36 प्रैक्टिस करो तो हमारे साथ है, क्या √36 क्या परिमेय संख्या हो सकता है। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो तो, जल्दी जल्दी करो ना, फास्ट करो ना, जल्दी जल्दी मारो हाली हाथ से, क्विक फास्ट जल्दी जल्दी। चलिए देखिए इसको आप बना लिए होंगे, देखिए इसको कैसे बनता है। देखिए आप लोग तो बना लिए, मान लीजिए इसका आंसर 6 आया है, लेकिन देखिए मान लीजिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए √36 का हम कथी करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे, कथी करेंगे, 2 से 18, 2 से कथी होगा 9, और 3 से 3 आए 9। अब नहीं ना लगेगा, जरूरी नहीं है कि 3 कम 1 लिखिए, जरूरी नहीं, एक से आप एक बार गुना कीजिए चाहे 1000 बार गुना कीजिए, एक ना आएगा। चलिए देखिए, तो इसको क्या करेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 हो जाएगा। तो रूट का मतलब होता है, देखिए इसमें इसकी गोदी में नहीं ना कुछ है, तो एक मतलब है कि 2 के बाला में कै को बाहर निकालना है, एगो, तो 2 के बाला में कै को बाहर निकालिएगा, 2 के बाला कै को बाहर निकालिएगा, एगो, तो 3 दूना। इतना छोटा बात है, क्लास 6 में नहीं 5वां में बढ़ना है। आप लोग तो चले जाइए, हमको पता है, लेकिन ऑनलाइन ऑप्शन होगा वो कैसे होगा आपको थोड़ी ना मालूम है, सब कुछ आप ही जैसे थोड़ी ना होगा। तो देखिए परिमेय संख्या पूछेगा क्या √36 परिमेय संख्या है, तो जी √36 परिमेय संख्या है। कैसे है, क्या कि इसका मान कितना निकल रहा है, क्या 6 इसमें है, जी है, तो √6 है कहा, इत्यादि कर देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन हम 10 को दे देते हैं, बना करके लाइएगा, ठीक है ना। आप लोग भी नोट कर लीजिए, घरे पर प्रैक्टिस मार लीजिएगा। पहचाने की कौन परिमेय संख्या है, पहचाने की कैसे
परिमेय संख्या है। हाँ, सब उतारना है यहाँ से। क्या परिमेय संख्या है, पहचाने की कैसे परिमेय संख्या है। एक नंबर में आपको परिमेय संख्या का मान निकाल करके आना है, ठीक है ना। मान लीजिए हम दे देते हैं 324, तो इसका मान निकाल करके आना, ठीक है। ये सब बात बताया हुआ है, पांचवा में छठा में हम बता चुके हैं सब। 2 नंबर में देखिए, परिमेय संख्या है तो इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान कितना आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से निकाल करके आना, ठीक है ना। चलिए, तो परिमेय संख्या कंप्लीट हो गया ना। जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे कौन संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या। ऑल द बेस्ट, ऑल डियर माय स्टूडेंट्स, प्लीज कम बैक सून इन आवर क्लास फ्रॉम टुमारो। धन्यवाद।